किसको वोट देंगे इस बार आप? हम वोट देंगे मोदी जी को। राव राजेंद्र पहले भी हार गए थे। नहीं, इस बार जीतेंगे जरूर। कैंडिडेट कोई सा भी हो, वोट नरेंद्र मोदी को। वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही जीते। अब ये है कि बेरोजगारी खत्म हो जाए। एक तरह से आम आदमी तो हर आदमी चाहता है कि कमाई अच्छी हो। और राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन ने हमारी जमीन है वो हड़प ली है। जो भी स्टेटमेंट देता है, क्या एक भी आदमी जो सो कॉल्ड जो ये अपोज कर रहे हैं गया है सियाचिन पर 18,000 फीट टेम्परेचर -60 डिग्री गया कोई? लेकिन जो हड़पना था 62 के पहले हड़प लिया, थाली में परोस कर दे दिया। डेफिनेटली मोदी जी देख रहे हैं एंड ये सिक्योर द बॉर्डर। देश में चुनाव का माहौल है और जनता की राय क्या कुछ है, जनता के दिल में क्या है कि इस बार सेंटर में किसकी सरकार चाहती है और अपना सांसद किसको चुन करके दिल्ली भेजने की राय है, जनता से ही हम जानते हैं। जयपुर में इस वक्त हम मौजूद हैं, बाबा से जानते हैं, इनकी सब्जी और फलों की दुकान है। क्या कहेंगे बाबा, इस बार किसको वोट दे रहे हैं आप? हम तो कांग्रेस को दे रहे हैं बेटा। कांग्रेस को? कौन है आपके यहाँ से प्रत्याशी? खाचरियावास से। वो तो कह रहे थे इस बार मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस वजह से मेरी इच्छा नहीं थी। बेटा वो खड़े तो होंगे ना, स्वास्थ्य ठीक हो या नहीं हो। खड़े तो हो गए हम। हाँ तो बस, तो फिर खड़े हो गए तो उनके नाम को वोट पड़ेंगे। वो तो कह रहे हैं कि हारे का सहारा बाबा शाम हमारा। बिल्कुल बेटा सही है, तो जीत जाएंगे क्या इस बार? बिल्कुल आएंगे। सुनील शर्मा को भी खड़ा किया था कांग्रेस ने। बेटा खाचरियावास आता हमारे वहाँ से हमेशा, वो आपके जाने कैसे रह गए थे, बाकी हमारे वहाँ से तो खाचरियावास आता है। तो वही जीतेंगे। हाँ। और देश में किसकी सरकार चाहते हैं? सरकार तो बेटा सभी बढ़िया है। देखो हम तो ये कहते हैं सरकार सभी बढ़िया है, जो काम करते हैं तो वो आगे फिर आएंगे, नहीं काम करेंगे तो कैसे आएंगे? तो क्या ऐसा काम रह गया था उनसे जो खाचरियावास रह गए इस बार? बेटा ये तो तकदीर की बात होती है, तकदीर की बात। कभी कभी आदमी चूक जाता है। मोदी आ रहे हैं बार बार राजस्थान, असर पड़ेगा क्या? मोदी जी का काम कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया हैं आदमी। लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत है, आप तो देखते होंगे, आप तो रोज का ही काम है आपका। महंगाई है लेकिन बेटा वैसा ही पैसा मिलता है। महंगाई बना हुआ है। हाँ। अशोक गहलोत की सरकार के लिए बढ़िया थी, वो भी बुराई के पात्र नहीं है, वो भी बढ़िया थे। और बजरंग सरकार में वो भी बढ़िया भाई हैं, वो तो अभी उनको तो टाइम लगेगा। हाँ लेकिन वो भी बढ़िया हैं। आदमी सभी बढ़िया होते हैं बेटा। पर दिल्ली में किसकी सरकार चाहते हैं आप सेंटर? देखो बेटा ये तो मैं समझता नहीं हूँ, इतना पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो अनपढ़ आदमी। मोदी की सरकार चाहते हैं? मोदी की सरकार मोदी की जगह है, सबकी सरकार अपनी अपनी जगह है। ये बाबा जी से पूछ लो, ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। ठीक है, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार लोगों की सोच क्या कुछ है और लोग किसकी अपनी राय बना चुके हैं। आइए ना, किसको वोट देंगे इस बार आप? हम वोट देंगे मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ। कहाँ से हैं आप? हम यहाँ जयपुर से हैं, जयपुर ग्रामीण से। जयपुर ग्रामीण से? हाँ। तो ग्रामीण से तो राव राजेंद्र सिंह जी को देंगे, हम उनके नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं। और उनको हम वोट देंगे और उनको दिलाएंगे। और आगे सरकार, भारत सरकार, वहाँ दिल्ली के अंदर हम मोदी जी की सरकार चाहते हैं। मोदी जी को वापिस मोदी जी को हम प्रधानमंत्री जी के रूप में वापिस देखना चाहते हैं। वो अच्छा कार्य करते हैं, हर जनता, गरीब की, अमीर की, सबकी सारी नेतृत्व, बाहर अंदर की जो देश में जो भी आतंकवादियों का होता है उनको सबको कंट्रोल करेगा। 370 की धारा को राम मंदिर का उन्होंने कार्य किया है। और भी कई है नहीं कि गरीब आदमियों के लिए, सबके लिए एक अनाज की सारी व्यवस्था दे रखी है, उज्ज्वला गैस का दे रखा है, सारी बातें उन्होंने सारा कर रखा है। इसलिए हम तो मोदी जी के साथ में, मोदी जी के साथ में। ठीक है। अनिल चोपड़ा है दूसरी तरफ? नहीं, हम तो मोदी जी के साथ हैं हमेशा के लिए। अनिल चोपड़ा का क्या माहौल बना हुआ है? अभी कुछ नहीं बना क्या? नहीं, ऐसा जातिवाद का फैक्टर चलेगा क्या? नहीं चलेगा इस बार नहीं चलेगा। राव राजेंद्र पहले भी हार गए थे। नहीं, इस बार जीतेंगे जरूर। उनको सारे काम, हमारी टीम है, हमारे उधर से सब साथ लग रहे हैं, उनको देंगे। मोदी जी को हम सब, मैंने मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहे हैं हम सबसे। राव राजेंद्र को ही देंगे आप तो? ठीक है, और भी हम जानने की कोशिश करेंगे। आपने क्या सोचा है इस बार किसको वोट देंगे आप? मैं, जो लोग नेशन के बारे में सोचते हैं, नेशनलिस्ट हैं, उनको वोट दूंगा। आई विल नॉट डिस्क्लोज विच पार्टी। ठीक है, तो क्या लगता है कि कौन नेशन के बारे में सोच रहा है,
किस आपकी राय बनी होगी? कार्यकाल देखा है, 10 साल हो गए हैं मोदी को काम करते। वेल नोन है दुनिया में, कौन देख रहा है? डेफिनेटली मोदी जी देख रहे हैं एंड ये सिक्योर द बॉर्डर्स परफेक्टली। टेररिज्म जो था, मेन हब था कश्मीर, उसको ख़त्म कर दिया है। पाकिस्तान में जो टेररिस्ट पनप रहे थे वो भी डे बाय डे ख़त्म हो रहे हैं। द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ एनी गवर्नमेंट लास्ट 10 साल में कहीं भी दंगा नहीं हुआ लार्ज स्केल के ऊपर, पर्टिकुलरली इन यूपी जहाँ पर सबसे ज़्यादा दंगे होते थे। इन इंडिपेंडेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया 50,000 जो अपने यहाँ के नागरिक थे वो टेंटों में रहे हैं 2 साल तक। वो सब आपको, आप तो जर्नलिस्ट हैं, मालूम होगा किसको। अभी मतलब मैं ये नहीं बताऊंगा किसको वोट दूंगा, क्या करूंगा, बट आई विल वोट फॉर नेशनलिस्ट पार्टी, दोज हु लुक्स आफ्टर नेशन। हाँ ठीक है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि चीन ने हमारी ज़मीन है वो हड़प ली है, कहा होगा आपने? नहीं, वो जो भी स्टेटमेंट देता है कि ये इसने हड़प ली, उसने हड़प ली, मैंने हड़प ली, हड़पने का काम सबका है। आपको मौका मिलेगा आप भी हड़पेंगे, मेरे को मौका मिलेगा मैं भी हड़पूंगा। लेकिन जो हड़पना था 62 के पहले हड़प लिया, थाली में परोस कर दे दिया, वार में हड़प लिया। अभी प्रैक्टिकली इन लोगों को जो वहाँ की टोपोग्राफी है, जियोग्राफी है, वो नहीं मालूम है किसी को भी। क्या एक भी आदमी जो सो कॉल्ड जो ये अपोज कर रहे हैं गया है सियाचिन पर 18,000 फीट, टेम्परेचर -60 डिग्री, गया कोई? आप जर्नलिस्ट हैं, आपको मालूम होगा। मोदी तो गए। मैं नहीं बोला ना आपको, मैं आई विल नॉट नेम एनीबॉडी, लेकिन सो कॉल्ड अपोजिशन और गवर्नमेंट कौन गया है? जो कौन इसने मतलब कि जो देश के फौजी हैं उनका बढ़ाया है कि भाई ठीक है हम तुम्हारे साथ हूँ। प्रैक्टिकली कोई लीडर किसी के साथ नहीं होता है, लेकिन एटलीस्ट अब आपके घर में आ जाऊँ, बेटा चिंता मत करो हम हैं तुम्हारे साथ, तो वो उतना ही बहुत है। डेफिनेटली कोई वो डाउट नहीं है। ठीक है, तो अदर जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ में जो रिलेशनशिप अब है, सुधरे हैं पहले से? सो कॉल्ड सबसे स्ट्रॉन्ग लीडर माने जाते थे during independence period and all. None of the Indian leader was given the highest award of any country. Why he has got 10 countries, that two Arab countries. So forget about this other countries, that two Arab countries he has got the highest award. लोगों में परसेप्शन बना हुआ है कि देश के चीज़ों को बेच दिया है, देश बेच रहा है मोदी। मेरे को ये बताइए, आज आपको, इनको, बाबा जी को, उनको मोदी जी बोले भाई 100 करोड़ दे रहा हूँ तुमको, इरेस्पेक्टिव दे 100 करोड़ दे दिया, बोला तुम बिजनेस शुरू कर दो। हमारा जो माइंड परसेप्शन है और जो हमारी सोच है, हमारी सोच तो दाल रोटी तक ही, हम क्या बिजनेस कर लेंगे? 100 करोड़ का हलवा बना के खा के बांट देंगे, दुनिया में भी जाएंगे। अभी लोग बोलते हैं वो उसको दे दिया, उसको दे दिया, किसी को कोई कुछ नहीं दिया है। ये बना रोड पर्टिकुलर आप देख लिया, आप ट्रेवल करती है, टोल बोला, ये टोल बोला, आप तो सड़कें बेच रहे हैं। एक नया पैसा गवर्नमेंट का नहीं लगा है, एक नया पैसा पब्लिक का नहीं लगा है, जिसको पीपीपी मोड बोलते हैं। मोदी जी, नॉट मोदी जी, गवर्नमेंट जो भी बोला, भाई कॉन्ट्रैक्टर बोला मैं ये रोड बना दूंगा, इतने का टेंडर है मेरा, सोच समझ के कईयों के टेंडर आते हैं, जो L1 जो लोएस्ट टेंडर है उसको ले लिया, बोला जो तू लोन जहाँ से ले रहा है उसके तेरे लोन की हम गारंटी दे देंगे, हम पैसा तेरे को नया पैसा दें, और तेरे को रिकवरी करनी है टोल में। कोई भी कंट्री आज तक इस देश दुनिया में, सिंगल कंट्री भी कोई पॉइंट आउट कर दे तो मान लो मैं उसके टांग के नीचे से निकल जाऊँगा, कि जिसने रोड बना के दुनिया को दे दिया कि बोला यूज़ करो गवर्नमेंट के पैसे को, कोई भी कंट्री नहीं बना सके। यूरोप देख लो, धनाढ़ देश अमेरिका है, वो भी नहीं कर सका, सब इसी मोड पर चलती हैं। तो ये है दुनियादारी का, जिसको मतलब कि
19 तारीख को हमारा तो 19 तारीख को पड़ती है ना। 19 तारीख को दे देंगे। 19 को या 26 को है। हाँ 19 को 26 को। हाँ मोदी सरकार आएगी। कहा जाता है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी है इलेक्टोरल बॉन्ड का भी आरोप है जो लग रहे हैं कि ज़्यादा चंदा इन्होंने लिया है। पूंजीपतियों की ही सरकार है ये। तो पूंजीपति बोल रहे हैं, चाहे साम्यवादी बोल दो, चाहे कम्युनिस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये लिए हैं। बैक हैंड कितना आए हैं वो मुझे मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। ये लिए हैं, वेरी ट्रांसपेरेंसी है। इनको क्यों नहीं दिए कि भाई तेरे को इतना बॉन्ड दे देता हूँ, क्यों नहीं दिए? इनके कर्म ऐसे थे। अब उनका तो क्यों 8,000 करोड़ शूटअप हो गया, इनका मान लो 1500 2,000 करोड़ रह गया। कर्म उनके ठीक थे, उनकी सोच ठीक थी। पेपरों में लिखा हुआ है किसके कितने बॉन्ड आए हैं और अगले ने टैक्स दिया है नहीं दिया है, वो उनका काम है पता करना, IT डिपार्टमेंट। अभी ये बोलते हैं रेड डाल दी, चुनाव के टाइम पर रेड डाल, तो कौन से साहूकार हो भाई? चुनाव के टाइम पर जो गवर्नमेंट एजेंसी से जो काम, ऐसे आप तो बोलोगे वो एक नेता है और उसने मर्डर कर दिया, आज मर्डर कर दिया, बोला नहीं इसको तो पकड़ना ही नहीं चाहिए, चुनाव का टाइम है, आचार संहिता लगी हुई। क्यों भाई? वो कौन सा देवदूत होकर गया, राक्षस का मर्डर किया, इंसान का मर्डर किया है? क्यों नहीं? ठीक है, जो चल रहा है वो चलने दीजिए। अनुच्छेद 370 के हटाने की बात मोदी करते हैं, भारतीय जनता पार्टी करती है कि हमारी सरकार में ये करके दिखाया। राजस्थान में जहाँ भी जनसभा होती है तब भी वे इस मुद्दा रखते हैं, फायदा होगा इसका। अब इसका जो अपोजिशन बोल रहा है कि ये 370 का राजस्थान में क्यों उल्लेख कर रहे हैं, गुजरात में क्यों कर रहे हैं, फलाना कर, ये तो कश्मीर का है। तो क्या राजस्थान के, गुजरात के, यूपी के, MP के यहाँ के जो सोल्जर्स हैं, जवान हैं, वो वहाँ नहीं मरे हैं? और तो ये तो था अमित शाह, इन्होंने गट्स दिखाया है उसको टच करने का, अदरवाइज वार्निंग तो ऐसी थी, बोला तिरंगा कोई उठाने वाला नहीं होगा। इन्होंने गट्स दिखाया। रीज़न कि 370 जो था ये एडिशनल, जैसे हम एग्ज़ाम लिखते हैं, बोला भाई एक सीट दे दे एक्स्ट्रा डाल देते हैं, ये संविधान में वैसे ही था, टेम्पररी था। 5 साल के लिए किसी को उत्थान करने के लिए बोला ठीक है भाई ये करो फंड, लेकिन ये तो फंड तो तीन फैमिली थी उनके पास जा रहा था और किसी के पास गया नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ना बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी और वोट तो नरेंद्र मोदी को ही देंगे क्योंकि नरेंद्र मोदी ही जीते अपन, क्योंकि अब ये है कि बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। एक तरह से आम आदमी तो हर आदमी चाहता है कि सैलरी अच्छी हो, कमाई अच्छी हो। और क्या करते हैं अभी तो कुछ नहीं कर रहा फिलहाल, बेरोज़गारी। सरकारी नौकरी की तैयारी करी थी क्या आपने? वैसे तो डिप्लोमा किया हुआ है फायर ब्रिगेड का, और क्या नाम से वैसे तैयारी भी की है। कर रहे हैं तैयारी। मोदी जी से यही गुहार है, वो आ रही है कि बेरोज़गारी ख़त्म कर दे। वो तो कह रहे हैं हमने कई स्टार्टअप लेकर के आए हैं। अब इतना तो मैडम मुझे नहीं पता, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ना बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। और क्या सोचा है आपने? बीजेपी आएगी, 400 पार होएगी, बीजेपी शोहर होएगी, कोई रोकने वाला नहीं है नरेंद्र मोदी को। कहाँ से हैं आप? मैं जयपुर, लोकल जयपुर से, जयपुर शहर से हो। तो यहाँ पे जयपुर शहर में मंजू शर्मा है भारतीय जनता पार्टी से। यस। तो वो तो नहीं है, राजनीतिक इतना रहा नहीं है। हम कोई सा ही चेहरा नहीं देख रहे, हम एक ही चेहरा देख रहे हैं, नरेंद्र मोदी। कैंडिडेट कोई सा भी हो, वोट नरेंद्र मोदी को। अब की बार 400 गांधी भी आए थे। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आ जाए, कितने ग्रुप आ जाए, कितने गुट आ जाए, नरेंद्र मोदी आएगा। 400 पार है, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है। नरेंद्र मोदी जी आएंगे, नरेंद्र मोदी जी आएंगे। ठीक है, लोगों की राय हमने जानी है, बड़ी सावधानी से हमारे यहाँ पे लोगों ने भी बताया है कि 10 साल में क्या कुछ बदलाव हुए हैं। अब देखना ये होगा कि 4 जून को क्या परिणाम रहता है और 4 जून में दिल्ली में किसकी सरकार बनती है। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।